आपको बता दें कि यूपी की सियासत गरमाई हुई है। यूपी में योगी सरकार लगातार घिरी हुई है, कभी बुलडोजर एक्शन को लेकर, और अब लगातार 4 दिन से जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है आरओ और एआरओ की परीक्षा को एक ही पाली में कराने को लेकर, वो प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता जा रहा है। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे प्रयागराज में, और लोक सेवा आयोग के बाहर पुलिस फोर्स पहुंच जाती है और पुलिस फोर्स जो है छात्राओं को घसीट कर ले जाती है। इस दौरान छात्राओं का आरोप है कि महिलाओं के साथ में जो है बदसलूकी की गई है। जो छात्र थी उनकी जो है उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको खींच कर ले जाया गया। यहाँ तक छात्राओं का यह भी आरोप है कि जब पुलिस फोर्स आई थी तो उस समय महिला पुलिसकर्मी नहीं थी वहां पर मौजूद, और बिना वर्दी के जो है पुलिस वहां पर मौजूद थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और दोस्तों आपको बता दें कि लगातार ये प्रदर्शन जो है अब जो है अभी तक शांति से किया जा रहा था, लेकिन जब छात्राओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके साथ में खींचातानी की, नोकझोंक हुई, तो उसके बाद जो है छात्र गुस्सा गए और गुस्से में आकर छात्रों ने जो है बैरिकेडिंग जो पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उसे तोड़ दिया। और इसके बाद जो है लगातार जो छात्र जो है नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी खबर पर क्या तमाम जानकारियां हैं, इस पर आइए बात करते हैं हमारी सहयोगी अंशिता से। अंशिता, आज ये प्रदर्शन काफी ज्यादा छात्र अभी तक शांति से कर रहे थे, लेकिन छात्र जो है उग्र हो गए। छात्र जो है अब पुलिस के साथ नोकझोंक करने लगे, तो क्या हुआ आज? मानसी, दरअसल ये छात्र, जैसे कि आप खुद ही बता रही हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों की सिर्फ ये मांग थी कि एक ही दिन में परीक्षा करवा दी जाए, क्योंकि अलग अलग पाली में जो परीक्षा हो रही है, 2 समय दिया गया है, उसको लेकर छात्र सहज नहीं थे। उनका कहना था जो मार्क्स का जो नॉर्मलाइजेशन किया जा रहा है ये गलत है, इसलिए मतलब हम उस पर सहमत नहीं है। उससे जो लोग ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेंगे लेकिन फिर भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से शायद उनके मार्क्स कम रह जाएं, ये सारी चीजें, ये तमाम जो सवाल हैं छात्रों के जहन में, इसीलिए वो चाहते थे कि ये 2 पाली में रहे ही ना, इसको एक ही पाली में करवा दिया जाए। और इसी को लेकर वो लगातार 4 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उल्टा हुआ क्या, पुलिस फोर्स को भेज दिया गया और छात्रों के ऊपर, जैसे कि हमेशा ही होता है कि कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा होता है तो उस पर लाठीचार्ज करवाया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है और छात्रों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये ही इस बार भी किया गया। आपको याद होगा पहले भी जब पेपर लीक के मामले जितने भी निकले हैं, अभी यूपी में लगातार छात्रों का प्रदर्शन होता ही रहा है। अगर हम पिछले सालों को देखें तो कई बार पेपर लीक होने की वजह से, रिजल्ट की वजह से, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से छात्र नाराज हैं। और हालांकि और इसका असर लोकसभा चुनावों में देखने को भी मिला था। और अभी भी आरओ परीक्षा को लेकर जो 2 पालियों में कराने की बात आई तो इससे छात्रों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर पड़े हैं। और उनकी बात सुनने के बजाय, उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय लाठीचार्ज करवा दिया गया और इसी की वजह से ये आंदोलन भड़क उठा है। और उसके बाद अब विपक्ष भी हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार समर्थन कर रहे हैं छात्रों की मांगों का। इसी तरह आम आदमी पार्टी की भी एंट्री इसमें हो गई है, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया है कि छात्रों की जो मांगे उन्हें सुना जाए, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो और दल हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, ये तमाम दल छात्रों के साथ आ गए हैं और छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जी बिल्कुल अंशिता, आप जैसा कि बता रही हैं कि अभी तक जो हम प्रदर्शन की तस्वीरें जो देख रहे थे, शांति से जो छात्र थे प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी जो मांगे हैं उसको लेकर डटे हुए थे और साथ में पोस्टर भी लिए हुए थे। जहां यूपी में बटेंगे तो कटेंगे का नारा चल रहा था, तो उनका ये पोस्टर लेकर चल रहे थे कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होंगी वो प्रदर्शन में डटे रहेंगे। इस तरह की तस्वीरें आ रही थी और ढोल नगाड़े या कह सकते हैं कि हर तरीके से वो बैठ के शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इस बीच हुआ ये कि सुबह 8 बजे जब पुलिस फोर्स आई और उन्होंने वो बिना वर्दी के पहुंची थे, ऐसा छात्राओं का आरोप है। और वहां पर ये भी खबर सामने आई है कि एक दिव्यांग छात्रा थी, उसके साथ भी बदसलूकी की गई, जिसके बाद छात्रों का जो गुस्सा था वो काफी ज्यादा बढ़ गया और ये प्रदर्शन और भी ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि अब रौद्र रूप अपना जो उन्होंने अब धारण कर लिया। और इसके बाद अब आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर अब विपक्ष जो है लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जिस दिव्यांग छात्रा पर हमला किया गया था उसको लेकर अखिलेश यादव ने भी निंदा की है और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है। तो अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। इलाहाबाद में एक आंदोलनकारी दिव्यांग छात्रा की बैसाखी पुलिस ने ले ली। ये खबर बताती है कि भाजपा और उनकी सरकार कितनी निर्दयी और संवेदनहीन है।
ऐसी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। भाजपा घमंड के हिमालय पर चढ़ी हुई है, जो जितनी ऊंचाई पर होता है उसका पतन भी उतना ही नीचे और तेजी से होता है। दिव्यांग कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, ये अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी निंदा की है। क्या कहना चाहेंगी अंशिता आप अखिलेश यादव के ट्वीट पर? जी, अखिलेश यादव लगातार छात्रों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं, वो लगातार ट्वीट के जरिए से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो पुलिस का बर्ताव है या सरकार का जो बर्ताव है या रवैया है छात्रों के प्रति, उसको लेकर लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि लगातार वो किसी ना किसी तरह से बता रहे हैं कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, छात्रों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए लगातार उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला ट्वीट जो इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की अहंकार से भरी भाजपा सरकार लाख कोशिशों के बाद भी आखिर में इलाहाबाद के जुझारू आंदोलनकारी युवक युवतियों के सामने हारेगी और दिखावा ये करेगी कि सब गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी की है। देश प्रदेश चलाने के लिए जो प्रतिभावान युवा IAS, PCS या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी बनते हैं, उनमें इतनी अधिक समझ होती है कि वो ये बात आसानी से समझ सके कि इसके पीछे असली खेल कौन खेल रहा है, यानी इसके पीछे है कौन। भाजपा के चेहरे से एक के बाद एक मुखौटे उतर रहे हैं और भाजपा का नौकरी विरोधी चेहरा अभ्यर्थियों के सामने बेनकाब होता जा रहा है। अच्छा हो कि भाजपा नाटक करना छोड़ दे, भाजपा युवाओं के भविष्य को अपने भ्रष्टाचार से दूर रखे। जब भाजपा जाएगी तब नौकरी आएगी। यानी इस ट्वीट के जरिए से अखिलेश यादव ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया है कि जो बेरोजगारी खत्म करने की बात जो बीजेपी सरकार करती है वो सरासर झूठ है, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास, योगी सरकार के पास यूपी में नौकरियां हैं ही नहीं देने के लिए, और इसीलिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जिससे परीक्षा हो ही ना पाए, या परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें धांधली हो जाए या पेपर लीक हो जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, क्योंकि पिछले कई सालों से जिस तरह से परीक्षाओं के लीक, पुलिस अभ्यर्थी का मामला हो वो परीक्षा लीक हुई, RO की परीक्षा लीक हुई, कई के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स आए हैं तो उसमें भी कोई ना कोई घोटाला या धांधली की खबर आ गई है। तो इस तरह की चीजें ये बता रही हैं कि यूपी में नौकरियां नहीं है और इसीलिए सिर्फ योगी सरकार पेपर्स को टालने की कोशिश करती है या किसी तरह से लीक करवा देती है। इस तरह के आरोप लगातार विपक्ष की तरफ से लगते रहे और अब अखिलेश यादव ने एक बार फिर उसी तरह का आरोप अपने ट्वीट के जरिए से लगा दिया है कि ये सारा खेल योगी सरकार ने इसलिए रचा है जिससे कि ये पेपर हो ही ना, और हो भी तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए, और इसीलिए सारी साजिश रची गई है जिससे नौकरियां ना देनी पड़ जाए युवाओं को। तो यहां पर ये आरोप लगाया गया है। बिल्कुल अंशिता, जैसा कि देखा जा रहा है कि विपक्ष ये लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो योगी सरकार दावे करती है कि यूपी में हम भर्तियां निकाल रहे हैं, 69,000 भर्तियां हमने शिक्षकों की निकाली थी, पुलिस की भर्तियां निकाली थी, लेकिन इन तमाम भर्तियों की जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं हमेशा उसमें प्रदर्शन देखने को मिला या फिर वो कोर्ट के रास्ते से हुई हैं। और अब अखिलेश यादव जैसे कि ट्वीट करके लिखा है कि योगी सरकार का जो मुखौटा है वो अब उतरने वाला है, और वाकई में अब देख सकते हैं क्योंकि प्रदर्शन अब छात्र जो है लगातार कर रहे हैं। कोई भी मांग हो वो अपनी मांगों को लेकर अब मतलब कह सकते हैं कि जागृत हो रहे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसी साथ वो लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और यही मामला देखा जा रहा है कि RO और ARO की मांग को लेकर छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। और देखना ये होगा कि अब इस पर जो है सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस समय यूपी के फूलपुर में है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद हो सकता है, संभावना है कि वो इन छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कल इसी जो प्रदर्शन पर जो छात्राओं पर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, एक बार स्क्रीन पर लेकर आए। उनके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इलाहाबाद और प्रयागराज में जो नौजवान नौकरी मांगने आए, पढ़े लिखे, उन पे लाठी चलवा रहे हैं। वो मेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को इस बात की भी चिंता नहीं है कि उनके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ करे। उनकी मांगे जायज हैं। जो अभ्यर्थी यूपी PCS के आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को उनकी मांग माननी चाहिए। ये आयोग जो है वो अयोग्य आयोग बन करके खड़ा हो गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के ऊपर टिप्पणी करी है। आपको लगता है सरकार ने जब तक अभी तक जो बुलडोजर चलाए हैं वो गलत है? खुशी इस बात की ये भी है कि साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो और सरकार पे जुर्माना हुआ है।
सरकार पर जुर्माना हुआ है, इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों की पार्टी है, अखिलेश यादव उसके सीईओ है और शिवपाल सिंह सेना क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। पीडीए गरीब, जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। सीसामऊ चुनाव से ऐतिहासिक वोटों से जीत। तो ये थे अखिलेश यादव जिन्हें आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पीलीभीत से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जानकारी देंगे हमारी सहयोगी आराधना। आराधना, क्या खबर है पीलीभीत से? मानसी, मैं आपको बता दूं, पीलीभीत में एक बस खाई में गिर गई है। उसमें लगभग 60 मजदूर बैठे हुए थे और ये बस मजदूरों को लेकर के बिहार जा रही थी, लेकिन अचानक ही कोहरे की वजह से निजी बस थी और ड्राइवर का कंट्रोल खो गया और उसके बाद वो बस खाई में गिर गई, जिसमें लगभग 25 मजदूर अभी घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। लेकिन ये घटना बहुत ही बड़ी बताई जा रही है। लगभग 60 मजदूर उस बस में बैठे हुए थे जिस वक्त ये घटना घटी है। जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीलीभीत में जो है मजदूर जो है बस में बैठकर जा रहे थे और वो जो बस है दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है और बस में कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आराधना, आपने हमें जानकारी दी। इसी के साथ अब आपको ले चलते हैं कि प्रदर्शन पर जो छात्राओं का लगातार प्रदर्शन चल रहा है, इस पर लगातार जो है विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्ष जो है लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ में सत्ता पक्ष के नेता भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से अभी तक उनके ही मंत्री अब बयान दे रहे हैं। सीएम योगी ने अब तक इस 4 दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। हम अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम की जो है बाइट जरा स्क्रीन पर लेकर आए, क्या कुछ कहा उन्होंने इस प्रदर्शन के बारे में। बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े। जी, ये थे डिप्टी सीएम जिन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्रों की जो भी मांग है उनका उचित समाधान निकाला जाए, उनके बारे में बात की जाए। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सरकार से इतर बयान दे रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। सभी नेताओं ने चुप्पी साधी हुई, सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही बयान आ रहे हैं और इस बीच डिप्टी सीएम जो है बयान दे रहे हैं तो वो किसी और इशारा भी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अंशिता आप इसके बारे में, क्योंकि लगातार जो है प्रदर्शन चल रहा है, आज 4था दिन हो चुका है। जो सीएम लगातार बात करते हैं कि हम छात्राओं की और लोगों की और यूपी की जनता का ध्यान रखते हैं, तो जब छात्र जो हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो इस वक्त उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है और क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर जो डिप्टी सीएम ने दिया है। जी बिल्कुल, यहाँ गौर करने वाली बात यही है कि सभी नेता जहाँ शांति बनाए हुए हैं, अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, उसी बीच में अगर डिप्टी सीएम का या केशव प्रसाद मौर्य जो है उनका बयान आ जाता है तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि छात्रों की मांग को सुने और उस पर विचार करें और उस पर फैसला लें। लेकिन इसके इतर क्या हो रहा है कि कोई भी उनकी सुन नहीं रहा है, उल्टा उन पर लाठीचार्ज कराया जा रहा है, जिसकी तमाम वीडियोस और तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि कैसे छात्रों को भगाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है और छात्र इससे बहुत ज्यादा नाराज हैं कि उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्राओं के साथ भी बदसलूकी हो रही है, जिसकी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी को लेकर विपक्ष अब ज्यादा हमलावर हो गया है। विपक्ष कह रहा है कि ना आपके राज्य में कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना तो युवाओं की बात सुनी जा रही है और युवा जब अपनी बात रख, पहले तो उनकी एक मांगे ही पूरी नहीं की जा रही है,
जो युवाओं को बेरोजगारी खत्म करने का आपने वादा किया था, आज बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, तो वो बेरोजगारी वाला मुद्दा तो बना ही हुआ है। इसके बाद जो आप गिने चुने जो पेपर्स करवा रहे हैं, उन पेपर्स में भी या तो वो लीक हो जा रहे हैं या वो पेपर आप तरीके से नहीं करवा पा रहे हैं, तो आपका यहाँ दूसरा वादा वो हो जाता है। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आप सुरक्षा की दावा करते हैं, तो ऐसे में आपके खुद के ही पुलिस वाले इस तरह से लाठीचार्ज कर रहे हैं, छात्राओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, महिलाएं भी मतलब हर कोई आपसे परेशान है। इस तरह से विपक्ष अब हमलावर है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है मानसी, वो मैं आपको बता देती हूँ, अपने दर्शकों को बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि भाजपा अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी अन्य प्रतियोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये संख्या लगभग 1 करोड़ होती है। अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों से भाग दें तो भाजपा के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे, मतलब भाजपा दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उम्मीद है इस गणित को ही समझकर आज ही भाजपा की हृदयहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरा करेगी। भाजपा की एक आदत पड़ गई है, जन आक्रोश से डरकर आखिरकार बात तो वो मानने पर मजबूर होती है, लेकिन तभी जब उसके सारे हिंसक तरीके नाकाम हो जाते हैं और जब उसकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरह फेल हो जाती है। भाजपा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, अभ्यर्थी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस तरह से उन्होंने एक बार फिर कह दिया है कि जिस तरह से वो छात्रों को या युवाओं को नजरअंदाज कर रही है, उनकी मांगों को नहीं सुन रही है, इससे नुकसान भाजपा को ही होना है। ये आगे अभी आप जाहिर तौर पर अभी विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन फिलहाल यूपी में उपचुनाव है जो 20 तारीख को होने, 9 सीटों पर होने, और उपचुनाव कितना फंसा हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सीएम योगी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद से उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो गया है कि अगर उपचुनाव में नतीजे अच्छे नहीं आए, बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, तो शायद सीएम योगी की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा सकता है, उनकी कुर्सी भी जा सकती। तो ऐसे में जो ये पहले बुलडोजर पर लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसने भी योगी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जो आवाज दबाने के लिए जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद अब युवाओं की जो नाराजगी खुलकर सामने आई है, युवाओं के साथ जो प्रदर्शन जो कर रहे थे उन पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया या जिस तरह से जबरदस्ती की जो चीजें सामने आ रही हैं, उसने भी योगी सरकार को एक बार फिर मुश्किल में खड़ा कर दिया है। तो अब जो उपचुनाव होने हैं 20 तारीख को, ज्यादा समय नहीं बचा है, उस बीच में इस तरह की घटनाएं, दो चीजें जो योगी सरकार के लिए एक तरह से नेगेटिव हो रही हैं, ये उपचुनाव पर असर जरूर डाल सकती हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अंशिता कि ये दो चीजें जो लगातार हो रही हैं, ये उपचुनाव पर इसका असर देखने को मिलेगा, और शायद इसीलिए डिप्टी सीएम जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह कह सकते हैं कि अपनी जो उनकी पहचान है या अपने उसको बचाने के लिए वो बयान दे रहे हैं, और इसका असर लगातार अब उपचुनाव पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि लोगों में गुस्सा था, लोगों में नाराजगी थी, जब हमने आपको वोट दिया उसके बाद भी उनकी जो मांगे हैं, या चाहे वो नौकरी हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, वो नहीं मिल रही थी। और अब जो तस्वीर सामने आई है, जो योगी सरकार सुरक्षा की बात करती थी, उसी योगी सरकार में जो पुलिस है वो महिलाओं के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, उनके साथ में बदसलूकी की जा रही है, दिव्यांग महिला की बैसाखी छीनी जा रही है। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, और ये हम आपको बता दें दोस्तों, जो अभी इस वक्त जुड़े हैं, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि यूपी में जो प्रदर्शन चल रहा है, यूपी के प्रयागराज में जो आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, एक पाली में कराने को लेकर, उस प्रदर्शन में अब जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में नोकझोंक देखी जा रही है, और ये प्रदर्शन जो है अब उग्र होता दिख रहा है। अभी तक जो छात्र जो थे शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब छात्राओं के ऊपर खासकर कुछ लड़कियां थी उनके साथ में जो है बदसलूकी की गई, तो उसके बाद जो छात्र हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक देखने को मिली, जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। और इस पर जो है विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। अखिलेश यादव ने लगातार जो है टिप्पणी की है, लगातार वो एक्स पर पोस्ट करते जा रहे हैं। तो जो दर्शक जुड़े हैं उनको एक बार फिर से अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, उनके ट्वीट को हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा पढ़ा देते। अपनी टीम से कहना चाहेंगे कि एक बार फिर अखिलेश यादव की जो ट्वीट है, जो प्रतिक्रिया है, उसको स्क्रीन पर लेकर आए।
तो अखिलेश यादव ने लिखा है, इलाहाबाद में एक आंदोलनकारी दिव्यांग छात्रा की बैसाखी पुलिस ले गई है। यह खबर बताती है कि भाजपाई और उनकी सरकार कितनी निर्दयी और संवेदनहीन है। ऐसा सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं है। भाजपा घमंड के हिमालय पर चढ़ी हुई है, जो जितना ऊंचाई पर होता है उसका पतन भी उतना ही नीचे और तेजी से होता है। दिव्यांग कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने लगातार, जिस तरह से मानसी आप बता रही हैं कि लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और इसी बीच में आम आदमी पार्टी के सांसद ने भी छात्रों की मांगों का समर्थन किया है। उनका भी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने भी छात्रों का समर्थन करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले पीसीएस, आरओ और एआरओ परीक्षा एक दिन में कराए जाने की मांग पर बेरोजगारों को पीट पीट कर घसीट रहे हैं। अंधभक्त आपको गालियां देते हैं, वो भूल जाते हैं कि ये बेरोजगारी की मार झेलने वाले बेटे बेटियां भी हिंदू हैं। भाजपा का नफरती जहर आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यानी आम आदमी पार्टी ने सारे मुद्दों को एक साथ मिलाकर एक बार फिर मोदी सरकार पर भी निशाना साध दिया है यहाँ पर, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार मोदी सरकार कर रही है। वो चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए देश में, लेकिन इसी को लेकर अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा है आप एक वो जो पेपर है उसको आप एक बार में नहीं करवा पा रहे, एक दिन में आप अलग अलग पाली में कर पा रहे हैं, और आप बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। और इसके अलावा जो आप जहर घोल रहे हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लाठियां जो आप पढ़वा रहे हैं उसमें जो छात्र है वो हिंदू भी हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ अलग अलग धर्मों के लोग हैं। तो इस तरह से घेरने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने। और यहां पर अब देखा जाए तो तमाम मुद्दों को लेकर जो यूपी में उपचुनाव होने वाला है उस पर इन सभी मुद्दों का बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंशिता कि लगातार जो है प्रदर्शन जो है बढ़ता ही जा रहा है, चौथा दिन है और उस पर भी छात्राओं पे जो है लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं पर जो है उनके साथ बदसलूकी की गई। और इसको लेकर अब सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सत्ता पक्ष में सिर्फ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, वही बयान दे रहे हैं। और जैसे कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आया है, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि योगी बीजेपी जो बात करती है वन नेशन वन इलेक्शन की, तो वो एक ही पाली में आखिर एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हैं, जबकि जिनको एग्जाम देना है जब वही एग्री नहीं है तो उस पर वो क्यों उसको नहीं करवा पा रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और लगातार जो है विपक्ष इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। और अब आपको बता दूं, जैसे कि देख सकते हैं कि अंशिता, अब ये जो मुद्दा है, जहां छोटा सा जो प्रदर्शन स्टार्ट हुआ था वो बड़ा होता जा रहा है। और इस प्रदर्शन को आपको बता दें कि अब प्रयागराज के साथ बाराबंकी में भी ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, हाईवे पे लोग पोस्टर लेकर निकल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगातार की जा रही है। अब जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो कह सकते हैं अब ये आने वाले समय पर राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है, जिसका असर शायद विधानसभा चुनाव जो 2 राज्यों में चल रहे हैं उस पर भी पड़ सकता है। क्या लगता है आपको अंशिता? जी बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिस तरह से ये मामला बढ़ रहा है, जिस तरह से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो छात्रों के साथ इतनी बदसलूकी कर रही है, इस बीच में पुलिस की तरफ से ये सफाई आई है कि जो ये प्रदर्शन के बीच में जो लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को, इसके पीछे की वजह ये कि जो प्रदर्शन करने वाले छात्र हैं वो सिर्फ छात्र नहीं है, उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं। मतलब उनका ये आरोप है कि जो प्रदर्शन है वो छात्र नहीं कर रहे हैं, बीच में उनके जो लोग घुस गए हैं वो इस प्रदर्शन को उग्र बना रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। तो यहाँ सवाल फिर पुलिस पर ही खड़ा हो जाता है। तो फिर अगर जब आप ये बात जानते हैं तो फिर छात्राओं पर इस तरह से घसीटना या छात्राओं को इस तरह से उनके साथ बदसलूकी करना, ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? तो मतलब मैं आपको बता दूं कि सफाई देने की कोशिश पुलिस ने की है। प्रयागराज के डीसीपी अभिषेक भारती का बयान आया, उनका कहना है कि छात्र राज्य पीएससी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो संवैधानिक तरीके से अपना विरोध जारी रखें और उनकी मांगों को अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने बताया कि बुधवार को असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। वो छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं जिनका आपराधिक इतिहास है। ऐसे असामाजिक तत्व विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं और छात्रों को भड़का रहे हैं। उनकी पहचान की जा रही है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। मतलब अगर कोई छात्र अपनी मांग को लेकर खड़ा होता है तो उनको अराजक तत्व कहकर उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। इस तरीके के पुलिस की तरफ से बयान आ रहे हैं। ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अगर ये अराजक तत्व हैं तो क्या सारे के सारे जो छात्र हैं जो अपने घर को अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सारे अराजक तत्व हैं? अगर अराजक तत्व थे तो आपको ढूंढने चाहिए थे और उनको लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए। तो फिर आपने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और किया तो उसमें महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? एक बार फिर यूपी पुलिस भी सवालों के घेरे में आ गई है और
जिस तरह से यहाँ पर देखा जा सकता है कि योगी सरकार के साथ साथ यूपी पुलिस भी सवालों के घेरे में इसलिए है मानसी, क्योंकि सवाल एक तरह से योगी सरकार पर ही उठ रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार के अंडर ही है यूपी पुलिस। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्शन यूपी पुलिस ले रही है उसके पीछे जोर से निर्देश मिल रहे हैं वो सरकार की तरफ से ही मिल रहे हैं। और ऐसे में छात्रों के ऊपर इस तरह का होना, और ये पहली बार नहीं है, आप देख रहे हैं लगातार जितने भी पेपर लीक हुए हैं या और इस तरह की जो घटनाएं आई हैं सामने, पेपर नहीं होने को लेकर, पेपर लीक होने को लेकर, रिजल्ट देरी में लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों की तरफ से। पिछले साल भी कई इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आए थे। इलाहाबाद में, प्रयागराज में कई दिनों तक छात्रों का प्रदर्शन चला था। और अब ये मुद्दा तो बिल्कुल ही नया है कि छात्र सिर्फ इतना सा चाहते हैं कि एक ही पाली में आप पेपर करवा दीजिए, लेकिन इस पे भी सरकार को दिक्कत है, परेशानी, और वो छात्रों की मांग मानने की बजाय उन पर लाठीचार्ज करवा रही है। और इसीलिए विपक्ष इस मुद्दे को अब पुरजोर तरीके से उठा रहा है, छात्रों के समर्थन में उतर आया है। और विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी ट्वीट किए, लगातार छात्रों की मांग का समर्थन किया है। इसी तरह से अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मोदी सरकार तक को घेर लिया गया है। तो यहाँ पर हर तरफ से योगी सरकार घिरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशिता जी, आपने तमाम जानकारी हमें दी। तो दोस्तों, आज हमारी इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए।